आखिर पप्पू यादव ने कैसे तोड़ा आरजेडी का वोट? आखिर पप्पू यादव कैसे बने बिहार के इकलौते निर्दलीय सांसद? आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को महागठबंधन से चुनाव नहीं लड़ने दिया? आखिर कैसे तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार के बाद भी आरजेडी को पप्पू यादव ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दी? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे पूर्णिया लोकसभा सीट की हार और जीत तय हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव भी खूब चर्चा में रहे। वो बिहार की इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की है, लेकिन यह जीत कांटों पर चलकर हासिल हुई है। इस जीत को पाने के लिए पप्पू यादव को कई बार हराया गया, कई बार रुलाया गया है। इस जीत में एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप जीवन के कितने भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो पप्पू यादव की यह जीत आपको कई मायनों में प्रेरणा दे सकती है। अब नजर डालते हैं इस पूर्णिया लोकसभा चुनाव पर। पप्पू यादव बाढ़ और कोविड के समय एक नए अवतार में चर्चा में आए थे। लोगों का प्यार तो पटना में खूब मिला, लेकिन प्यार 2020 के विधानसभा में तब्दील नहीं हो पाया। वैसे तो पप्पू यादव की पहचान एक बाहुबली के रूप में होती रही है। कई साल जेल में बिताने के बाद जब वो वापस आए तो आरजेडी में फिर से वापसी कर काम करने लगे, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब वो खुद लालू यादव के उत्तराधिकारी समझने लगे। जब तेजस्वी यादव राजनीति में कदम जमा रहे थे, 90 के दशक में एक समय था जब आरजेडी में पप्पू यादव की एक अलग साख थी। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे पप्पू यादव को लगा कि लालू प्रसाद यादव उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और पप्पू यादव आरजेडी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। कई साल तक अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए पप्पू यादव ने पूरे बिहार की खाक छानी। हर किसी के दुख दर्द में शामिल हुए। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के यहाँ कोई घटना होती थी तो पप्पू यादव वहां पहुंचकर जरूर मदद करते थे। पर 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। दूसरे समाज को तो छोड़िए, बिहार के यादव भी इन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिए। 2020 के विधानसभा में करारी हार मिलने के बाद इन्होंने धीरे धीरे यह मान लिया कि पूरे बिहार का नेता बनना आसान नहीं है, वो भी तब जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता यहाँ कायम है। फिर धीरे धीरे वो बिहार का दौरा कम कर पूर्णिया लोकसभा सीट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए। स्थिति को समझते हुए वो फिर से लालू प्रसाद यादव से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिए, पर लालू यादव खासकर तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें ज्यादा तवज्जो न मिलने के कारण इन्हें परेशानी होने लगी। तब तक 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया था। पप्पू यादव चाहते थे कि उनके जन अधिकार पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ होकर उन्हें पूर्णिया का सीट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए, पर ऐसा होना तो दूर, आरजेडी उन्हें अपने सिंबल पर भी पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी। आरजेडी को लगता था कि कहीं पप्पू यादव का नेता ना बन जाए। पप्पू यादव ने आरजेडी से भाव न मिलता देख कांग्रेस का रुख किया, जहां उनकी पत्नी पहले से कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में इस उम्मीद के साथ कर दिया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पूर्णिया से चुनाव लड़ाएगी अपने सिंबल पर आरजेडी कांग्रेस से इस बात पर अड़ गई कि आरजेडी पूर्णिया सीट अपने पास रखेगी, यानी जब पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी तो पप्पू यादव चुनाव महागठबंधन से नहीं लड़ पाएंगे। इस बात की भनक लगते ही पप्पू यादव फिर से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंच गए, पर बात नहीं बनी। यानी अब कांग्रेस चाहकर भी पप्पू यादव को अपने सिंबल पर चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ा सकती थी, क्योंकि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई। मरता क्या नहीं करता, पप्पू यादव ने ठान लिया कि भले हम अपनी जान दे देंगे पर चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे, और उन्होंने लाख परेशानियों के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पूर्णिया से करा लिया। उनके सामने आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती बनी, जो हाल ही में जदयू छोड़ आरजेडी में आई थी। बीमा भारती के नॉमिनेशन में जब तेजस्वी यादव पहुंचे और जब निजी तौर पर पप्पू यादव पर हमला बोले तो वहां की राजनीति गर्मा गई। यानी पप्पू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार के प्रत्याशी संतोष कुमार थे तो लालू प्रसाद यादव के प्रत्याशी बीमा भारती थी। जदयू की तरफ से एनडीए के नेता प्रचार कर रहे थे तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे तमाम नेता पूर्णिया के मैदान में पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तमाम उठापटक के बीच पप्पू यादव ने कमान संभाल रखी और पूरे आरजेडी वोट को अपनी तरफ मोड़ लिया। यानी पूर्णिया का माई समीकरण मुस्लिम और यादव वोट पप्पू यादव की तरफ हो गई, जिसका परिणाम 4 जून को इनके जीत के साथ देखने को मिला। पप्पू यादव 5,67,556 वोट पाकर अपने निकटतम प्रत्याशी जदयू के संतोष कुमार से 23,847 वोट से जीत हासिल कर ली, तो वहीं आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती मात्र 27,120 वोट पाकर 5,40,436 वोट से चुनाव हार गई। तो ये कहानी थी पप्पू यादव की कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बाद अपनी एक अलग पहचान 2024 में बनाई है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लोकसभा चुनाव में अपनी 6ठी बार जीत सांसद के तौर पे दर्ज की है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आपकी स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी आप किसकी चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।